बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है इंस्ट्रक्शन सेट। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं प्रीवियस जो हमने लेक्चर जिस पे बात की थी वो था हमारा रजिस्टर की डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़ी थी। तो आज हम स्टूडेंट पढ़ेंगे व्हाट इज इंस्ट्रक्शन सेट और उसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले ये कि बात कि व्हाट इज इंस्ट्रक्शन सेट। हमारा कंप्यूटर सिस्टम है जो सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तमाम जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है ना वो इंस्ट्रक्शन सेट के ऊपर परफॉर्म कर रहा होता है। जिस तरह मैं बात करता हूं, मैं लिखता हूं 2+2। ये एक ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो सीपीयू को ये बताती है इन दो नंबर को आपने जमा करना है। जिस तरह मैं एक लिखता हूं या राइट क्लिक करता हूं और मैं किसी फाइल को डिलीट कर देता हूं, जो डिलीट है वो ये बता रहा है सीपीयू को, ये इंस्ट्रक्शन ये बता रही है कि इस चीज को डिलीट कर दो। अगर लेट्स सपोज मैं चीज को कॉपी कर रहा हूं, ये कॉपी एक ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो सीपीयू को ये बता रही है कि आप इस चीज को कॉपी कर दें। या जिस तरह हम एक डाटा को सेंड कर रहे होते हैं मुख्तलिफ जगह पे, यानी कि जितने भी डिफरेंट ऑपरेशन कंप्यूटर पे परफॉर्म हो रहे हैं, जितने भी हम डेली एक्टिविटी जो कर रहे हैं, कोई चीज एंटर करते हैं, सेव करते हैं, डिलीट करते हैं, सेंड करते हैं या उसको रीनेम करते हैं, या इस तरह के जितने भी ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, सीपीयू उनको परफॉर्म कर रहा होता है इंस्ट्रक्शन के ऊपर। उनको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन सेट। और बहुत बेशुमार इंस्ट्रक्शन है जो सीपीयू जिनके ऊपर काम कर रहा होता है, उन तमाम को हम बोल रहे होते हैं इंस्ट्रक्शन सेट। सेट होता है बहुत सी मुख्तलिफ चीजों का मजमूआ, उसको बोलते हैं सेट। तो इंस्ट्रक्शन सेट वो है कि जो सीपीयू तमाम वो इंस्ट्रक्शन जो सीपीयू अंडरस्टैंड करता है उसके मुताबिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, वो हमारे पास होती है इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है। जिस तरह इंसान है, मैं आपसे मैं कहता हूं कि मैंने लाहौर जाना है। अब लाहौर जाना है तो मेरे पास इंस्ट्रक्शन क्या, किस टाइम जाना है, किस गाड़ी के ऊपर जाना है और कैसे कैसे जाना है। ये एक इंस्ट्रक्शन ही है, इंस्ट्रक्शन का मजमूआ है, इसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन सेट। लेकिन ये क्योंकि सीपीयू ने डिफरेंट इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करना होता है, इसलिए हम इनको बोलते हैं सीपीयू इंस्ट्रक्शन सेट भी बोलते हैं इसको। ठीक है। तो आज इनके ऊपर बात कर रहे होते हैं हम, तमाम जितनी चीजें हैं वो सीपीयू इंस्ट्रक्शन के ऊपर परफॉर्म कर रहा होता है, याद रखें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, जिस तरह हम कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे होते हैं, जब हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो वो जो लैंग्वेज हम इस्तेमाल कर रहे थे वो कंप्यूटर को समझ नहीं लगती। उसको कंपाइल किया जाता है। कंपाइल का मतलब ये कि उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। और जब वो चेंज कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं माइक्रो इंस्ट्रक्शन। और ये इंस्ट्रक्शन होती है 0-1 की फॉर्म में। ये 0-1 की फॉर्म में होती है माइक्रो इंस्ट्रक्शन, यानी इसलिए बोला गया कि ये 0-1 की फॉर्म में होती है। ये मेमोरी से किधर जाती हैं, ये मेमोरी से जाती है रजिस्टर के पास। रजिस्टर जिस तरह हमने डिस्कस किया था पहले, MAR IR रजिस्टर, IR रजिस्टर के पास जाती है। और IR रजिस्टर इनको क्या करता है, आगे सीपीयू के पास लेके जाता है और सीपीयू इनको क्या कर देता है, आगे से एग्जीक्यूट कर देता है। IR के पास जाती हैं, IR के बाद ये किसके पास जाती हैं, सीपीयू के पास। तो सबसे पहले डेफिनेशन है जी, ईच सीपीयू यानी कि हर एक सीपीयू, चाहे वो चाहे वो मोबाइल का सीपीयू है, चाहे वो एक लैपटॉप का सीपीयू है, डिफरेंट किस्म के जो आर्किटेक्चर है, मॉडल है, डिफरेंट किस्म के जो कंप्यूटर है, मशीन है, उनकी बात कर रहा है। किसी भी तरह का वो सीपीयू हो सकता है। ईच सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्रोवाइड अ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन। वो एक नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन उसके पास होती हैं जिसके ऊपर वो काम परफॉर्म कर रहा होता है। अ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन। डिफरेंट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए सीपीयू प्रोवाइड करता है इंस्ट्रक्शन, तो वो हमारे पास क्या होती हैं, इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक। नंबर 2 पे द सेट, यानी कि एक की बात नहीं कर रहा, बहुत सी इंस्ट्रक्शन है उसकी मदद से। द सेट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट। मैंने पहले बताया कि सीपीयू कोई भी एक्टिविटी करता है, किसी भी प्रोसेस पे काम कर रहा होता है, वो इंस्ट्रक्शन सेट के ऊपर काम कर रहा होता है। जिस तरह बज़ाहिर हम एक एडिशन का काम कर रहे हैं, जिस तरह मैं लिखता हूँ 2+2। अब 2 ये एक बता रहा है कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, प्लस ये बता रहा है कि एक ऑपरेटर है, और ये फिर 2 लिखा है, ये बता रहा है कि एक वैल्यू। ये इंस्ट्रक्शन सेट है जो सीपीयू के पास जाती है और ये बताती है कि सीपीयू के कौन सी यूनिट ने परफॉर्म करना है। जिस तरह मैंने कहा 2+2, ये सीपीयू को एक यूनिट है, हमने पढ़ा था ALU यूनिट होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये अरिथमेटिक यूनिट इसको परफॉर्म करेगा। अगर मैं लिख देता हूं 2<3, ये भी तो एक इंस्ट्रक्शन है। इसका मतलब क्या है कि आपने एक कंपैरिजन करना है, ये कौन सा यूनिट परफॉर्म करेगा, लॉजिक यूनिट परफॉर्म करेगा।
ठीक है। इसी तरह की और इंस्ट्रक्शन, जिससे मैं कहता हूँ किसी चीज को आपने सेव करना है या कॉपी करना है, उसके लिए डिफरेंट इंस्ट्रक्शन है। तो ये तमाम चीजें जो इंस्ट्रक्शन की मदद से सीपीयू परफॉर्म कर रहा होता है, इसके बगैर सीपीयू काम कर ही नहीं सकता। द इंस्ट्रक्शन सेट इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ अ सीपीयू। जो इंस्ट्रक्शन सेट है वो सीपीयू की परफॉर्मेंस को क्या करती है, इंक्रीज करती है। इसका मतलब क्या है कि एक सीपीयू है वो जितनी ज्यादा इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करता है, यानी कि काम जिन इंस्ट्रक्शन पे वो कर सकता है, तो इतना ही वो क्या होगी, उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय सीपीयू। सीपीयू में 4 तरह की इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, लेकिन इससे पहले हम इंस्ट्रक्शन की जो इधर एक तो डायग्राम से उसको डिस्कस कर लेते हैं। याद रखें, एक हमारे पास आर्किटेक्चर है, यानी कि एक मॉडल है जो जिसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, या आप इंटरनेट से सर्च भी कर सकते हैं, ISI। ठीक है। तो जिस तरह मैं आपको यहां भी दिखा देता हूं गूगल करके, ISI या इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। ये आ गया। इन कंप्यूटर साइंस एंड इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर इज अ अब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ अ कंप्यूटर। अब्स्ट्रैक्ट कहते हैं जो चीज हमें बजाय सिंपल नजर आती है, लेकिन उसके अंदर बहुत सी डिटेल होती है, लेकिन वो डिटेल हमें नहीं पता होती। जिस तरह देखिए, हम अब काम कर रहे हैं 2+2, हमारे लिए तो सिंपल ये कि कंप्यूटर इसको ऐड कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत सी डिटेल है, बहुत ज्यादा, मतलब एक वर्किंग हो रही है बैकग्राउंड पे। तो यानी वो चीज जो हमारी नजर से हमें नहीं पता चल रहा, लेकिन वो चीज मौजूद जरूर है, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ, एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। यानी कि इंस्ट्रक्शन सेट मॉडल क्या है, वो सारी चीजें वो परफॉर्म कर रहा है, लेकिन हमें नहीं वो बाहर पता चल रही। मॉडल ऑफ कंप्यूटर, इट इज आल्सो रेफर टू द आर्किटेक्चर और कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इसको जरा आप देख लीजिएगा। हम स्टूडेंट बात कर रहे थे इंस्ट्रक्शन की, तो ये देखिए सॉफ्टवेयर क्या करता है। सॉफ्टवेयर की मदद से हम क्या कर रहे थे, हमारा जो सॉफ्टवेयर पे हम काम कर रहे थे वो एक्चुअली वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंस्ट्रक्शन सेट। और मैंने बताया कि जो हम काम कर रहे होते हैं वो कंप्यूटर को अंडरस्टैंड नहीं होता, एक्चुअली वो 0-1 में परफॉर्म होता है। जिससे मैंने लिखा 2+2, ये एक्चुअली 0-1 में जाएगा। 0-1 में जब ये जाएगा तो इनको बोलते हैं माइक्रो इंस्ट्रक्शन। माइक्रो इंस्ट्रक्शन क्या है कि ये बाइनरी की फॉर्म में होती है, और इसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन सेट। और वो जो इंस्ट्रक्शन सेट है यानी माइक्रो जो इंस्ट्रक्शन है वो किसके पास जाएंगे, हार्डवेयर के पास। हार्डवेयर से यहाँ क्या मुराद है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम में जाएंगी, मेमोरी भी तो हार्डवेयर है। तो बात दोबारा समझ लीजिएगा, जो भी हम काम परफॉर्म कर रहे होते हैं एक्चुअली वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, 0-1 की फॉर्म में, या जिनको माइक्रो इंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट भी बोलते हैं। और वो फिर किसके पास जाती हैं, हार्डवेयर के पास। हार्डवेयर से मतलब सीपीयू, रैम, इन चीजों के पास वो जाती हैं। फिर वो क्या होता है, एक हमारा प्रोसेस मुकम्मल होता है। अगला हमारा टॉपिक है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है उसके ऊपर जरा बात करते हैं। एक इंस्ट्रक्शन किन चीजों से मिलकर बनती है। स्टूडेंट याद रखिए कि इंस्ट्रक्शन के जो मेन पार्ट्स हैं वो हैं 3। आपकी बुक पे मिलेंगे आपको 2, लेकिन वहां मैं आपको बता दूं, जो पहला पार्ट है ऑपकोड। ऑपकोड का मतलब है ऑपरेशन कोड। और नंबर 2 पे यहां जूम कर देता हूं इसको। नंबर 2 पे पहला है ऑप कोड। ऑप का मतलब ऑपरेशन कोड, ये बताता है कि किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना है इंस्ट्रक्शन ने। जिसमें मैं ऐड करता हूं, ऐड की इंस्ट्रक्शन है। मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन है। सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन का। डिलीट है, डिलीट का है। ठीक है। कॉपी का है, कॉपी का, यानी कि जितने मूव करवाना डाटा, यानी एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर। ऑपरेशन की टाइप कौन सी है, किस तरह का ऑपरेशन होना है, वो होता है ऑपकोड, ऑपरेशन कोड। आगे लिखो ऑपरेंड या एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। जिस चीज के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है उसको बोलते हैं ऑपरेंड या एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। ये लोकेशन होती है जहां वो चीज पड़ी हुई है जिसपे वो ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जिस तरह हमने पढ़ा था रैम। रैम के वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर है, जहां तमाम चीजें आके आती हैं, उसके बाद वहां से सीपीयू उनको फेच करता है। ठीक है, यानी वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर। ऑपरेंड का मतलब है वो चीज पड़ी किधर हुई है और वो चीज है क्या है। जाहिर बात है कहां वो चीज पड़ी हुई, कोई ना कोई वैल्यू होगी या कोई ना कोई वो डाटा होगा या कुछ भी वो एड्रेस होगा जहां जिसके ऊपर हमने ऑपरेशन क्या करवाना है, परफॉर्म। मोड का मतलब क्या है, हो सकता है वो चीज डायरेक्ट आपको मिल जाए एक मेमोरी में, या हो सकता है एक मेमोरी का एड्रेस दिया है और आगे से फिर एक मेमोरी का एड्रेस आपको मिल। जिससे मैं कहता हूं मैं लाहौर जाना है, लाहौर जाना है तो एक मैंने घर में जाना है
एक हाउस है उसमें ए में जाऊंगा, एड्रेस मुझे मिल गया है, लेकिन वो मेरी लोकेशन ए नहीं है एक्चुअली। ए मुझे मजीद बताएगा कि मैंने एक्चुअली जाना बी के पास, लेकिन जाना किस तरह है, पहले ए के पास जाना है फिर बी के पास। यानी कि मोड किस तरह का मोड है, दो तरह के, काफी तरह के मोड है इधर। अब ये जो मोड है, जो मैंने कहा कि मैंने लाहौर जाना है, पहले ए पे जाऊंगा फिर बी, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मोड। यानी जिस चीज के पास मैंने जाना है वो चीज मुझे डायरेक्ट नहीं मिली, पहले ए के पास गया फिर बी के पास। हो सकता है पॉसिबल मैंने बी के पास जाना, डायरेक्ट मैं बी के पास चले जाऊं। मोड यानी कि किस वे में आपने वो उस एड्रेस के ऊपर पहुंचना है, उसको बोलते हैं मोड। ठीक है, यहाँ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट लिखा हुआ है कि फॉर्मेट मैंने अभी बताया कि हमारी इंस्ट्रक्शन में ना तीन चीजें बुनियादी होती हैं। एक ऑपकोड के किस तरह का ऑपरेशन होगा, यानी कि एडिशन का होगा, मल्टीप्ली, और किसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होगा, वो चीज पड़ी किधर हुई है, वैल्यूज किधर पड़ी हुई है। मोड कि या वो डायरेक्ट चीज उधर पड़ी हुई है, या इसके यानी कि ये कह ले कि ये एक एड्रेस भी हो सकता है या एक डायरेक्ट चीज भी हो सकती है। हो सकता है आपने ऑपरेशन जिस चीज पे परफॉर्म करना वो डायरेक्ट इधर मिल जाए, या हो सकता है वो इधर डायरेक्ट ना मिले, उसका एड्रेस मिल जाए, उस एड्रेस पे आप जाएंगे फिर आपको वो चीज मिलेगी। जिससे मैंने बात बताई थी डायरेक्ट मोड और इनडायरेक्ट मोड। डायरेक्ट मोड वही कि मैंने बी के पास जाना, डायरेक्ट मेरे पास वो इधर मिल गया एड्रेस। और अगर मैंने बी के पास जाना है लेकिन मुझे यहाँ एड्रेस दिया गया ए का, ए के पास जाऊंगा फिर मुझे वहां से एड्रेस मिलेगा बी का, वो होगा इनडायरेक्ट मोड। तो ये मोड होता है साथ, यानी कि एड्रेस के साथ मोड, किस तरह का वो, किस तरह से हमने एड्रेस के पास पहुंचना है। तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, इंस्ट्रक्शन इज नॉर्मली मेड अप, वो ये भी बात की कि ऑपकोड होता है इसमें, ये देखिए नीचे आपको नजर भी आ रहा है। मोड होता है कि किस वे में जाना है, डायरेक्ट जाना है, इनडायरेक्ट जाना है। आप इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हैं एड्रेसिंग मोड, लेकिन अभी इतना ही काफी, आप चेक। उसके बाद होता है एड्रेस या ऑपरेंड। एड्रेस ही नहीं है, वो चीज पड़ी किधर हुई है। तो ये हमारे पास होता है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ठीक है, इंस्ट्रक्शन इज नॉर्मली मेड अप ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपकोड, ऑपरेशन कोड यानी ऑपकोड बोलते हैं इसको, किस तरह का ऑपरेशन होगा, एंड सम वे ऑफ स्पेसिफाइंग एन ऑपरेंड। ऑपरेंड का मतलब है वो चीज पड़ी किधर हुई है, किस वैल्यूज है, क्या चीज है वो। मोस्ट कॉमनली बाइट्स लोकेशन आर एड्रेस इन मेमोरी, यानी कि वो चीज किस मेमोरी में पड़ी हुई है या कौन सी वो वैल्यू है वो उसकी जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये हमारे पास होता है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ये देखिए जूम कर देता हूं, जिससे मैं कहता हूं ये मेरे पास ऑपकोड है, और ये कौन सा मोड है, मोड लिखा नहीं होता, लेकिन वो समटाइम लिखा भी होता है, समटाइम वो बस पता होता है कि वो जो वैल्यू पड़ी होती है, जिससे लिखा ऑपकोड है, ऑपरेशन कोड, और यहाँ लिखा हुआ डाटा इज डायरेक्टली स्टोर्ड हियर, और ये एड्रेस डायरेक्ट मिल गया हमें। ठीक है, जिस चीज के ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो डायरेक्ट हमें इधर मिल गई है। या ये भी हो सकता था कि वो एड्रेस डायरेक्ट ना मिलता, एक एड्रेस दिया होता, उस एड्रेस पे जाके हमें दूसरा एड्रेस मिलता, तो वो इनडायरेक्ट मोड होता है। ठीक है, ये देखें इमीडिएट मोड भी लिखा हुआ है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। ये इसमें क्या है, ऑपरेंड मिल गया डायरेक्ट, यानी कि हमें एड्रेस की भी जरूरत नहीं पड़ी, वो डायरेक्ट वैल्यू मिल गई हमें। इस बात को दोबारा सुन लें, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक होता है कि हमें एड्रेस मिला है, लोकेशन मिल गई है, उस लोकेशन पे जाके डाटा मिलेगा, और एक ये है कि उस लोकेशन पे जाके डाटा मिलेगा, और ये कि डायरेक्ट हमें डाटा ही मिल जाता है। जो डायरेक्ट हमें वैल्यू मिल जाती है, एड्रेस पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमारे पास होता है ऑपरेंड। वो हमारे पास क्या होगा, ऑपरेंड। ये दोबारा समझ लें इस बात को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए ऑपरेंड, जिस वैल्यू के ऊपर हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है वही हमें मिल गई। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड बोलते हैं। इमीडिएट का मतलब है कि फौरन वो चीज हमें मिल गई है। जिससे मैं बात करता हूं एक वैल्यू 3 है, उसके ऊपर हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो वैल्यू 3 इधर हमें दी गई है। ये नंबर दूसरा हमारे पास क्या था, ये वाला एड्रेस, इसमें क्या था, हमें 3 का जो ना एड्रेस मिल जाता, ये वाला सॉरी 3 का एड्रेस मिल जाता, उसके ऊपर जाके फिर हम वैल्यू लेते, वो था एड्रेसिंग मोड। ठीक है, ये लेकिन इसमें एड्रेस था, उसमें क्या थी, वैल्यू दी हुई है। इस चीज को जरा ऑब्जर्व कर लें कि यानी कि देखें एक चीज है, वो उसके ऊपर हमने जाना है, एड्रेस मिल गया, फिर वो वैल्यू लेके आनी है। ये तो हो गया ना, एड्रेस मिल गया फिर वैल्यू ली। एक ये कि वो वैल्यू ही आपको दी हुई है डायरेक्ट, जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो होगा हमारे पास ऑपरेंड, और इसको बोलते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। ये बुक में ये चीजें नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए ये चीजें मैंने इधर डिस्कस की हैं, इनको जरा अंडरस्टैंड कर लें आप। उसके बाद हमारे पास ये देखें डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या हुआ है, हमें एड्रेस मिला, हम एड्रेस के बाद किधर गए, ऑपरेंड के पास। ऑपरेंड होता है वैल्यूज, जिस तरह मैं आपको यहाँ बताता हूँ कोई भी इंस्ट्रक्शन होती है उसमें कुछ ऑपरेटर होते हैं और कुछ ना कुछ क्या होते हैं,
उसके ऑपरेंड होते हैं। इधर मैं भी या वर्ड्स गूगल पे वर्ड पे लिखता हूं मैं आपको। जिस तरह स्टूडेंट मैं ये बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए मेरे पास इधर लिखा हुआ है ये वाला, ये लिखा हुआ है ऐड, थोड़ा जूम कर देता हूं इसको, ये लिखा हुआ है ऐड 243। इस ये जो हमारे पास ऐड है इसको बोलते हैं अप कोड। इसको क्या बोलते हैं? अप कोड। यहां मैं लिख भी देता हूं इसके साथ, इसको हम बोलते हैं अप कोड। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? अप कोड है ये। जो हमें ये बता रहा है कि ऑपरेशन किस तरह का, ये ऑपरेशन किस तरह का है? ऐड का। और ये हमारे पास जो वैल्यू नहीं, ये वाली, ये जो लिखा हुआ ये वाला, ये हमारे पास है ऑपरेंड। इसको क्या बोलते हैं? ऑपरेंड। जिसको मैंने कलर कर दिया है, इसको बोलते हैं ऑपरेंड। ये थोड़ा कीबोर्ड का इशू है, इसको जरा देख लीजिए। इसको बोलते हैं ऑपरेंड। अब ये देखिए हमारे पास ये हमारे पास ऑप कोड ऑपरेशन, और ये हमारे पास क्या है? ऑपरेंड, यानी कि वैल्यू है जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब सेम इसी तरह हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है? ऑप कोड है, ये वाला ऑप कोड है हमारे पास। और ये क्या है? हमारे पास एड्रेस है। ये एड्रेस क्या है? जिस चीज के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं उस चीज का एड्रेस है हमारे पास, और उस चीज का एड्रेस हमें कहां लेके जाएगा? उस वैल्यू के पास। ये देखें जिस तरह ये वाला जो हमारे पास ऊपर ऑपरेशन, इसको बोलते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट का मतलब जिस चीज के ऊपर वैल्यू के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो डायरेक्ट हमें मिल गई है। ठीक है। और दूसरा ये कौन सा? एड्रेसिंग मोड, जिसमें हमें एड्रेस मिल गया, उस एड्रेस के ऊपर जाएंगे, फिर हमें वैल्यू मिलेगी, फिर ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन हमारी कंप्लीट होगी। तो ये इस तरह के मोड है, इनको जरा आपने अंडरस्टैंड कर लेना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। ये देखिए जिस तरह लिखा हुआ ऑप कोड मिल गया, ऑप कोड के बाद एड्रेस मिल गया, एड्रेस के बाद किधर गए? ऑपरेंड के पास, और वो ऑपरेंड कहीं ना कहीं मेमोरी में पड़ा हुआ है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। और इमीडिएट मैंने वो भी बता दिया आपको। इमीडिएट में क्या था? ऑपरेंड हमें डायरेक्ट मिल जाता है। ठीक है। यानी इंस्ट्रक्शन में चीजें कितनी होती हैं? एक्चुअली 3 होती हैं। ऑप कोड किस तरह का ऑपरेशन है? ऐड है, मल्टीप्लाई है, फिर उसके बाद एड्रेस, और एड्रेस में फिर वो मोड भी शामिल होगा कि मोड किस तरह का है। डायरेक्ट वैल्यू मिल रही है या किसी एड्रेस के पास जाके वैल्यू मिल रही है। हो सकता है किसी एड्रेस के पास जाके वैल्यू मिले, वहां भी एक एड्रेस हो, फिर उसके बाद आपको ऑपरेंड मिले, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। वो भी इधर आई थिंक ये लिखा हुआ, बिल्कुल मिल गया। ये देखिए हमें ऑपकोड मिला, यानी कि ऑपरेशन किस तरह का? एक एड्रेस मिला, वो एड्रेस किधर गया? एक एड्रेस के पास गया, इसके पास, ईए के पास, वो मेमोरी में पड़ी हुई सारी चीजें। और फिर उस एड्रेस के बाद हमें उस ऑपरेंड के पास मिले, यानी डायरेक्ट एक एड्रेस से हमें ऑपरेंड नहीं मिला, एक एड्रेस से एक और एड्रेस मिला है, उस एड्रेस से हमें एक और एड्रेस, यानी एक एड्रेस, उसके बाद इस एड्रेस पे गए, वहां के बाद हमें क्या मिला? एक ऑपरेंड मिला है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। उम्मीद करता हूं कि आपको जो इंस्ट्रक्शन है उसके फॉर्मेट का पता चल गया होगा। उसमें मेन चीज होती है ऑपकोड, यानी ऑपरेशन किस तरह के, उसके बाद होता है एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड में डायरेक्ट वैल्यू भी हो सकती है, ऑपरेंड डायरेक्ट भी, या डायरेक्ट जिस तरह हमने डिस्कस किया एड्रेसिंग मोड में, एक हो सकता है एड्रेस हो उसके बाद ऑपरेंड मिले, या एक हो सकता है एड्रेस हो उसके बाद एक एड्रेस पे जाएं फिर ऑपरेंड मिले, जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो इसको जरा अच्छी तरह आपने देख लेना। ये हमारे पास होती है इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट। तो एड्रेसिंग मोड भी इधर बता दिया गया है। द वे द ऑपरेंड्स मतलब डाटा आर चूजन, डाटा चूज किस तरह किया जा रहा है? या डायरेक्ट डाटा दिया जा रहा है, या डाटा का एड्रेस दिया जा रहा है, या इस तरह के डाटा का एड्रेस दिया गया है, एक और एड्रेस दिया गया है, उसके बाद डाटा मिल रहा है आपको। तो यानी कि किस तरह का मोड है? द वे द ऑपरेंड आर चूजन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज डिटरमिन्ड बाय द एड्रेसिंग मोड। ऑपकोड हो गया, मोड बताएगा, यानी कि डायरेक्ट ऑपरेंड की वैल्यू भी हो सकती है, एड्रेस भी हो सकता है, वो एड्रेस एक और एड्रेस पे जाएगा फिर ऑपरेंड मिलेगा। ठीक है। तो ये होता है हमारे पास एड्रेसिंग मोड। जिस तरह देखें आपको मैंने ये लिखा भी हुआ इधर, ये हमारे पास ऐड किया है ऑपकोड, ये वाला ऐड। उसके बाद ये तो हमें इमीडिएट एड्रेसिंग मोड मिल गया ना, डायरेक्ट ऑपरेंड मिल गया। लेकिन यहाँ क्या मिला? हमें एक एड्रेस मिला है, उसके बाद हम इस वैल्यू पे चलिए। या ये भी हो सकता है ये ए मिला है, ये हमें एड्रेस दे दे बी का, और बी हमें किस पे लेके जाएगी? इस ए वाली वैल्यू पे। ठीक है। यानी इस पे लेके जाएगी हमें, यहां इस तरह आप लिख लें। तो ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के मोड होते हैं। ये इंस्ट्रक्शन एक।
जितने भी काम कंप्यूटर परफॉर्म कर रहा होता है सीपीयू की मदद से, तमाम डिफरेंट किस्म के जो कंप्यूटर्स हैं उनके जो सीपीयू हैं वो इंस्ट्रक्शन के ऊपर काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली बात भी आपको समझ लगी होगी। ठीक है, ये ड्रेसिंग मोड है हमारे पास। उसके बाद ये मैंने बोला था आप सर्च कीजिएगा इसको, जो भी सॉफ्टवेयर की मदद से वो चेंज हो जाती है इंस्ट्रक्शन सेट में। और इंस्ट्रक्शन सेट के 3 पार्ट्स होते हैं, ऑप कोड यानी ऑपरेशन कोड, जिसमें हमने एग्जांपल ली थी ऐड, वो एक ऑप कोड है। जिस तरह फिर मैंने बात की थी कि ड्रेसिंग मोड के किस तरह का आगे से काम करना है, हो सकता है डायरेक्ट वैल्यू मिल जाए या एड्रेस मिल जाए और एक और एड्रेस मिल जाए, वो डिपेंड करता है कि किस तरह की वो इंस्ट्रक्शन है, कहाँ वो चीज़ पड़ी हुई है। तो इसको बोलते हैं जी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ठीक है, ये भी एक स्लाइड है। आई थिंक ये सारा हो गया, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। स्टूडेंट हमने बात कर ली कि व्हाट इज इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन सेट की बात की। अब हम बात करेंगे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, जो कि हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन इसकी जो नोट्स में रीडिंग है वो पढ़ लेते हैं एक बार। सबसे पहले इधर इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं, इधर से 200 पे कर लेते हैं, नहीं 200 पे ठीक है। इस इधर का कहते हैं द सीपीयू इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, द सीपीयू फैच द इंस्ट्रक्शन। फैच का मतलब है सीपीयू इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, हासिल करता है। फैच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, कहाँ से हासिल करता है, मेमोरी से। और उसके बाद क्या कर देता है, डी कोड कर देता है। एंड एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। सीपीयू क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, फैच करता है। फैच का मतलब चीजें मेमोरी से लेनी है और उसके बाद उसको क्या कर देना, डी कोड कर देना। यानी कंप्यूटर अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक चीजों को कर लेते हैं। और ये भी आपकी बुक में एक क्वेश्चन शामिल है, फैच, डी कोड एंड एग्जीक्यूट। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इसको मैं इधर एक इसका बनाया हुआ है, ये मैं आपको दिखाता हूँ इसका। ये जी ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मतलब डिफाइन करें फैच, डी कोड एंड एग्जीक्यूट। सबसे पहले सीपीयू क्या करता है, फैच करता है। फैच किधर से करेगा, मेन मेमोरी से। मेन मेमोरी से वो चीज किधर जाएगी, कंट्रोल यूनिट के पास। और उधर वो क्या हो जाएगी, डी कोड। डी कोड का मतलब उस चीज को खोलेगा, उस चीज में वो देखेगा इंस्ट्रक्शन को कि इंस्ट्रक्शन में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसमें अप कोड कौन सा है, उसमें जो एड्रेसिंग मोड कौन सा है, वो सारी चीजें उसको बोलते हैं डी कोड। यानी कि एक इंस्ट्रक्शन ली, इंस्ट्रक्शन कहां से लेनी है, मेन मेमोरी से। उसको किसने डी कोड किया है, कंट्रोल यूनिट ने। कंट्रोल यूनिट जब डी कोड कर लिया तो इसका मतलब कि इंस्ट्रक्शन में अप कोड कौन से, एड्रेसिंग मोड कौन से, ये सारी चीजें। उसके बाद जो भी होगा वो फिर वो आगे हमारी इंस्ट्रक्शन किसके पास जाएगी, एएलयू के पास। एएलयू या कंट्रोल यूनिट के पास, जिधर भी वो भेजेगा। एएलयू के पास गई, वहां ये एग्जीक्यूट हो गई है, एग्जीक्यूट हो गई है। एक्चुअली एएलयू किसका पार्ट है, सीपीयू का। तो ये इसको बोलते हैं फैच। इंस्ट्रक्शन ली, डी कोड, उसको खोला इंस्ट्रक्शन को, उसमें देखा अप कोड कौन सा है, उसमें देखा एड्रेसिंग मोड कौन सा है, फिर उसको रेलेवेंट जिस पार्ट ने उसको परफॉर्म करना है सीपीयू के ने, उसके पास भेज दिया। वहां वो क्या होगी, एग्जीक्यूट यानी चल पड़ी। उसके बाद रिजल्ट को क्या कर देना, स्टोर। इसको बोलते हैं फैच, डी कोड, खोलना, पढ़ना क्या चीज इंस्ट्रक्शन में, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करवाना, उसके बाद क्या स्टोर करवाना। इसको बोलते हैं फैच, डी कोड, एग्जीक्यूट। ठीक है, जिस तरह यहाँ स्टूडेंट देखें, एक और डायग्राम की मदद से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। फैच, मेन मेमोरी से चीज ली, वो मेन मेमोरी से चीज किधर जानी है, ये देखें, ये थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको। फैच इंस्ट्रक्शन, इसको बोलते हैं फैच साइकिल। उसके बाद क्या क्या, डी कोड। डी कोड का मतलब उस इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह की वो इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद वो किधर जाएगी, रजिस्टर के पास। जिस तरह हमने बात की थी आईआर रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, उसमें वो जाएगी। उसके बाद फिर वो क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। यानी ये इसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन साइकिल, गेट डाटा। और इसको बोलते हैं एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन या एग्जीक्यूशन साइकिल। फैच इंस्ट्रक्शन आई, यानी हम लिखते हैं 2+2 इंस्ट्रक्शन आ गई, वो कंप्यूटर के पास गई, कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट ने उसको क्या किया, डी कोड किया। उसने देखा इसमें एडिशन हो रही है, कितने नंबर की एडिशन हो रही है, 2 नंबर की। उसके बाद ये किसको भेज देगा, अरिथमेटिक यूनिट के पास भेज देगा और इसको बोलेंगे एग्जीक्यूट। जिस तरह मैं लिखता हूं 2<3, इसमें क्या हुआ, 2<3 हमारे पास क्या होगी, फैच। अब ये फैच किधर, ये मेन मेमोरी में गई ना, वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर, यानी रैम में ये चीज जाती है। वहां से इसको किसने फैच किया है, फैच करने के बाद ये किधर गई है, कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट से क्या किया, डी कोड किया। उसने देखा 2<3, ये एक इंस्ट्रक्शन है जिसमें कंपैरिजन हो रहा है, ये उसको किधर भेज देगा, रजिस्टर के पास।
IR रजिस्टर जिसको बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। उसके बाद ये किधर चले जाएगी, लॉजिक यूनिट के पास, क्योंकि ये कंपैरिजन हो रहा है, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन साइकिल। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको समझ लग गई होगी। मजीद इसको एलैबोरेट करना है तो आप इधर कर सकते हैं। ये देखिए रैम, कोई भी चीज़ हम करते हैं वो रैम में जाती है, क्योंकि ये टेम्परेरी एरिया है, वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर है। वहां से ये फैच हुई, फैच होने के बाद किधर गई, कंट्रोल यूनिट के पास डी कोड होगी। वहां फिर ये देखेगा कि कौन सी यूनिट ने परफॉर्म करना है, उसको बोलेंगे एग्जीक्यूट। बाद में रिजल्ट को क्या कर सकती है, स्टोर। तो इसको बोलते हैं फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड स्टोर, ये सारी चीजें। और इसमें एक और डायग्राम भी, वो भी आपको दिखा देता हूँ, ये वाली। ये देखिए हमारे पास मेमोरी से हमारा डाटा किधर आया, डाटा के पास इधर आया। ये इसमें देखें इंस्ट्रक्शन भी आ गया, अब कोड है ना, ये ऑपरेशन कोड जिसको बोलते हैं। ये ऑपरेंड है, ऑपरेंड इन डायरेक्ट वैल्यू में मिल गई, ये भी ऑपरेंड है, डायरेक्ट वैल्यू मिल गई है। और ये देखें उसने लिखा A-B इनके एड्रेसेस हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये बात कर रहे हैं इस डायग्राम से, वो दोबारा मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। ये देखें हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन में मैंने बताया था कि इसका फॉर्मेट होता है अपकोड, ऑपरेंड। ये देखिए 2 भी हो सकते हैं, 3 भी है, पढ़ेंगे टाइप्स पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन में, ये बात क्लियर हो जाएगी। तो कंट्रोल यूनिट ने क्या फैच किया, फैच किधर किया, मेमोरी से, और कंट्रोल यूनिट उसको क्या कर दिया, डी कोड कर दिया। डी कोड इसको बोलते हैं डी कोडिंग, यानी कि इंस्ट्रक्शन को पढ़ लिया कि कौन सा उसमें ऑपकोड है, कौन सा ऑपरेंड, इसको बोलते हैं डी कोडिंग। ये देखिए इस डायग्राम में नजर भी आ रहा है। तो पता चल गया जी इंस्ट्रक्शन है कि डी कोड होगी, यानी कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट ने समझ लिया कि कौन से इसमें ऑपरेंड है, कौन किस तरह का इसमें ड्रेसिंग मोड है, सारी चीजें। उसके बाद ये किधर जाएगी इंस्ट्रक्शन, ये जाएगी इंस्ट्रक्शन हमारी जाएगी डाटा बस या डाटा बस मेमोरी, और ये एड्रेस बस, ये सारे यूज हो रहे इसमें, MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ये इसको जरा समझ लीजिएगा आप, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं स्लाइड्स पे। स्लाइड्स पे ये बात हो गई है फैच इंस्ट्रक्शन, डिकोड इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। इसको जरा मैं आपको बता दूं। द CPU रीड द वैल्यू ऑफ PC हमने बोला था एक ऐसा रजिस्टर होता है जो कि काउंट कर रहा होता है कि किस इंस्ट्रक्शन को चलाना है, नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन है। CPU किसको रीड करता है, वैल्यू को रीड करता है PC यानी प्रोग्राम काउंटर। एंड द इंस्ट्रक्शन इज कॉपीड इनटू द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, और वो इंस्ट्रक्शन किधर ले आता वो IR में। और IR में भी लेके आने के लिए वो पूरा प्रोसेस मैंने बताया था कि सबसे पहले वो इंस्ट्रक्शन किधर जाएगी, MAR के पास, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के पास। MAR के पास किसके पास जाएगी, MBR के पास। आप लास्ट प्रीवियस लेक्चर को भी जरा रिव्यू कर सकते हैं। MBR के पास से फिर वो किधर जाएगी, IR के पास। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व टू फॉलोइंग स्टेप। तो यहाँ देख लेते हैं, वो इन्होंने लिखा भी हुआ है। कॉपी द कंटेंट, कंटेंट का मतलब डाटा। कॉपी द कंटेंट ऑफ PC यानी जिस इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करेगा कि इस इंस्ट्रक्शन को चलाना है, वो किधर चले जाएगा, कंटेंट MAR यानी कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर पे। ये क्या करेगा, रजिस्टर उस एड्रेस के पास ले जाएगा। एंड रिक्वेस्ट फॉर द मेमोरी रीड, और ये रीड यानी डाटा जो है उसको लिए क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि क्या उसमें पड़ा हुआ है। अभी लेके नहीं आना, जिसने लेके आना वो होगा MBR, ये एड्रेस पे गया सिर्फ लेके। कॉपी द डाटा फ्रॉम द मेमोरी, जो कि MAR पहुंच गया लेके, फिर MBR उसने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया किधर, MBR मेमोरी बफर रजिस्टर या मेमोरी डाटा रजिस्टर भी इसको बोलते हैं। एंड इंस्ट्रक्शन इज कॉपीड इनटू, फिर किधर आएगी इंस्ट्रक्शन, IR के पास, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर उसको जरा आप रिव्यू करें या माइंड में उसका कॉन्सेप्ट लेके आए, आपको समझ लग जाएगी। आफ्टर कंप्लीटिंग द अबव स्टेप द वैल्यू ऑफ PC इज इंक्रीमेंटेड, फिर PC की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी। जैसा मैंने बताया था कि एक काम कर लिया, एक इंस्ट्रक्शन होगी, वैल्यू में 1 का इजाफा हो गया, 2 3 4 5, ठीक है। एंड इट्स पॉइंट टू द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, इस तरह वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के ऊपर वो क्या करेगा, इशारा करेगा, पॉइंट करेगा। डी कोड का मतलब बता दिया है, इंस्ट्रक्शन फैच होगी, यानी कि इंस्ट्रक्शन PC की मदद से गए MAR के पास, MAR की मदद से किसके पास गए, MBR के पास, MBR की मदद से किसके पास गए, IR के पास। ये हो गया फैच। उसके बाद होगा डी कोड, यानी कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को डी कोड करना कि उसमें अप कोड कौन सा है, ऑपरेशन कोड कौन सा है, और उसमें ऑपरेंड कौन सा है, एड्रेसिंग मोड कौन सा है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, ये वाली सारी। Decoding means to activate the appropriate circuit to execute the instruction. After completing the fetch process, the CPU decode the instruction by analyzing the opcode of the instruction. opcode उसका देखेगा, और दूसरा उसके साथ मैंने बताया था इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में मोड भी देखा कि इंस्ट्रक्शन मोड को भी चेक करेगा, ठीक है। CPU also read the value of operand, operand की वैल्यू को भी क्या करेगा, रीड। ऑपरेंड मैंने बताया था जो डाटा जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं।
या ये तो डायरेक्ट हमें मिल सकता है, जिसको बोला था इमीडिएट एड्रेसिंग, जिसने 2 हमने देखा था ऐड 2 4 3, ये डायरेक्ट था। या ये हो सकता है कि इसका एड्रेस मिल जाए, उस एड्रेस के पास जाएं हम, फिर हमें ये ऑपरेंड मिले। या ये हो सकता है कि एक एड्रेस मिले, उसके बाद एक एड्रेस मिले, फिर वो, जिस तरह अभी हमने बात की है इसी लेक्चर में। स्पेसिफाई, इसको बोलते हैं डी कोड करना। एग्जीक्यूट का मतलब है कि वो पता चल गया इसमें ये अप कोड है, यानी कि ऐड वाला ऑपरेशन हो रहा है, मल्टीप्लाई वाला हो रहा है, या किसी भी तरह का ऑपरेशन हो रहा है, और कौन सी वैल्यू है। उसके बाद उसको क्या करेगा, चला देगा, एएलयू चला देगा या लॉजिक यूनिट चला देगा, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूट। द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग एन एक्शन ऑन द डीकोडेड इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन। यानी इंस्ट्रक्शन है वो खुल गई है, पता चल गया उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या उसमें दिया हुआ है, उसके बाद उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करना है। दिस इज कॉल्ड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। आफ्टर डिकोडिंग द सीपीयू execute the instruction by using the activated circuit. After execution the result are copied into the register and memory. जब वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी उसको आप स्टोर कर लें, रजिस्टर में कर लें या मेमोरी में कर लें। इसको बोलते हैं फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद इधर हम पढ़ते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की भी बात होगी, तो यहाँ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की डिफरेंट टाइप्स आएंगे हमारे पास। इसमें स्टूडेंट देखिए हमारे पास अभी हमने ये पढ़ लिया था इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, तो ये दोबारा इसको रीड कर लेते हैं। अप कोड से स्टार्ट करता हूं मैं। अ कोड फॉर द इंस्ट्रक्शन इंडिकेट द टाइप ऑफ एक्शन, और ये किसको शो करता है, टाइप ऑफ एक्शन, और ये कितनी बिट पे मुश्तमिल होता है, 4 बिट पे। ये याद रखें जो एक पूरी इंस्ट्रक्शन है वो 16 बिट पे कंसिस्ट होती है। कितनी बिट पे कंसिस्ट होती है, 16 में। उसमें 4 जो बिट है ना वो अप कोड के लिए हैं, बाकी जो बिट है ना वो ऑपरेंड के लिए हैं। ठीक है, बाकी किसके लिए, ऑपरेंड के लिए। अभी मैं इसको डायग्राम से भी आपको बता देता हूं। एक्चुअली पहले डायग्राम से ही आपको इसको बता देते हैं। ये देखिए हमारे पास आ गया है, ये लिखा हुआ सिंपल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। अप कोड 4 बिट का होता है, बाकी जो हमारे पास होंगे ना ऑपरेंड रेफरेंस, यानी कि वो जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो ये फील्ड भी बोलते हैं। ये एक फील्ड है, ये 4 बिट की फील्ड है ऑपरेशन कोड की, ये 4 बिट की है, ये 6 बिट की है, ये भी 6 बिट की है। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि जो हमारे पास ऑपरेशन कोड होता है वो कितने, उसके लिए जो स्पेस चाहिए वो कितनी बिट के लिए होनी चाहिए, 4 बिट की होती है वो। बाकी हमारे पास जो एड्रेसिंग मोड है ये वाले, इनके लिए 6 बिट की होती है। टोटल इंस्ट्रक्शन 16 बिट के ऊपर कंसिस्ट होती है। लेकिन ये याद है कि हर एक जो डिफरेंट आर्किटेक्चर उनकी इंस्ट्रक्शन डिफरेंट बिट पे भी कंसिस्ट हो सकती है, 32 बिट्स भी हो सकती है। लेकिन जर्नल ये बताया गया एक बिट जो इंस्ट्रक्शन हमारे पास एज यूजली वो कितनी बिट पे कंसिस्ट होती है, 16 बिट पर। तो ये समझ लगी बात की। एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, there are the address of data location on which CPU perform an action and each address is 6 bit। वही बात कि ऑपरेशन का तो पता चल गया है। अब जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो किधर चीजें पड़ी हुई हैं, या तो वो डायरेक्ट दी गई हुई हैं, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड को जरा जेन में लेके, या वो क्या कि एक एड्रेस दिया गया उस एड्रेस के ऊपर वो वैल्यू मिलेगी। ठीक है, या हो सकता है कि एड्रेस दिया गया है उस एड्रेस पे जाए तो एक और एड्रेस मिल जाएगा, फिर आपको वो ऑपरेंड मिलेगा। तो ये वाली सारी चीजें। लेकिन वो हर एक जो हमारे पास होगा ना एड्रेस, वो कितनी बिट ऑक्यूपाई करता है, 6 बिट। ऑपकोड ऑपरेंड रेफरेंस 1 रेफरेंस 2 ये बताया। द डिफरेंट एड्रेस फॉर्मेट आ रहा है हमारे पास, डिफरेंट एड्रेस फॉर्मेट है, ये भी ध्यान से सुन ले, इसमें से एमसीक्यूज पूछ सकते हैं वो। पहला जीरो एड्रेस फॉर्मेट। जीरो एड्रेस फॉर्मेट में क्या जी, हमारे पास ऑपरेशन कोड है, ऑपरेशन कोड के साथ हमारे पास जो ना ऑपरेंड, यानी इसके लिए ना एड्रेस की जरूरत नहीं पड़ती। ये ऐसी इंस्ट्रक्शन है जिसके लिए एड्रेस की जरूरत नहीं पड़ती, उसको बोलते हैं जीरो एड्रेस फॉर्मेट। लेकिन इससे पहले डायग्राम से आपको मैं बता दूं, ये देखिए हमारे पास एक डायग्राम है, ये लिखा हुआ है कॉमन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। ये जो हमारे पास है ना जीरो एड्रेस है, इसमें देखिए ऑपरेशन कोड दिया हुआ है, लेकिन इसमें जो ना किसी तरह की हमें किसी एड्रेस की जरूरत नहीं पड़ी, यानी किसी ऑपरेंड की एड्रेसिंग मोड की जरूरत नहीं पड़ी। ये होता है जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन, यानी कि ऑपरेशन कोड ही सिर्फ चाहिए हमें इसमें, कि ऑपरेशन किस तरह का ऐड, ये नहीं कि किस तरह उसके ऊपर वैल्यू क्या उसकी जरूरत नहीं पड़ती। ये क्या 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन जिसमें एक ऑपरेशन कोड होता है
ये तो लाजमी होगा इंस्ट्रक्शन में। और एक ही एड्रेस होगा, दो एड्रेस नहीं होंगे। कितने एड्रेस होंगे? सिर्फ सिंगल, इसको बोलते हैं वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन। और टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या है कि एक ऑपकोड होगा, दो एड्रेस होंगे, एड्रेस 1 और एड्रेस 2। थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या होंगे? तीन एड्रेस होंगे, एड्रेस 1 2 3 ये वाले। इसको जरा और एलेबोरेट करते हैं। ये देखें इधर आ गया जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन। और ये कहाँ यूज होती है? स्टैक में यूज होती है। अभी इसको अच्छी तरह एलेबोरेट करते हैं डायग्राम से भी और थ्योरी भी। इसमें क्या देखें, ऑपकोड दिया हुआ है लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। ऑपकोड है लेकिन ऑपरेंड की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें क्या वन एड्रेस में क्या है, या ये कहाँ यूज होता है? सिंगल अक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन, ये एमसीक्यूज आ सकता है। जीरो एड्रेस यूज होता है स्टैक में। और जो हमारे पास है ना सिंगल एड्रेस, वो यूज होता है अक्यूमुलेटर रजिस्टर में, ठीक है। और टू एड्रेस की में क्या होंगे? दो एड्रेस होंगे। देखें एक ऑपो कोड है और ये देखें डायग्राम को जरा जूम कर, और इसमें एक डेस्टिनेशन एड्रेस है और एक ऑपरेंड है, ठीक है। थ्री में क्या होंगे? एक अपकोड होगा और तीन फील्ड होंगी, एक डेस्टिनेशन के लिए, एक ऑपरेंड के लिए, एक ऑपरेंड के लिए। इसको जरा समझ लीजिए, मैं बता देता हूं आपको जरा। ये कहता है कि ये हमारे पास जो वैल्यू 2 है, यानी कि ऑपरेंड एक 2 है एक ऑपरेंड 1 है, इनकी जो वैल्यूज है यानी डाटा, वो किस में स्टोर कर दें आप? वो डेस्टिनेशन एड्रेस पे स्टोर कर दें। अब ये जो दो है इनके लिए भी एड्रेस की जरूरत पड़ेगी, एक इसके लिए जरूरत पड़ेगी, ये चीज किधर पड़ी हुई है, एक इसके लिए पड़ेगी और एक इसके लिए पड़ेगी। ये तो आपको कोड है ना बता रहे कि ऑपरेशन किस तरह का होगा, ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये इनको बोलेंगे हम 3 एड्रेस रजिस्टर। इसमें देखें डेस्टिनेशन एड्रेस यानी कि किधर वो चीज लेके आनी, ऑपकोड एक इसके लिए एड्रेस की जरूरत पड़ेगी, एक इसके लिए, यानी कि 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है। और इसमें देखें एक ही ऑपरेंड है यानी कि एक एड्रेस की जरूरत पड़ेगी, ये चीज है किधर है, और ये ऑपरेशन की टाइप। और इधर क्या है जी? ऑपकोड है और ऑपरेंड है ही नहीं इसके साथ, इसलिए इसको बोलते हैं जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन। ये कुछ इधर दिया भी हुआ है। और याद रखें हमारे पास जो होता है ना, मैं बताता हूँ आपको, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या किया है, ये इंस्ट्रक्शन है, इन ये वाली जो डायग्राम इसको जरा आपने गौर से देखना है। ये जो है कहता है लोड कर दें, लोड बता रहा है ऑपकोड। ये लोड हमारे पास क्या है? ऑपकोड यानी ऑपरेशन कोड। ये बता रहा है लोड, लोड का मतलब है चीजों को लोड करवाना मेमोरी से। किसको लोड करवाना है? ए को। और ये देखिए हमारे पास ऑपरेंड कितना है? एक ही है ना, तो एक ही एड्रेस की जरूरत पड़ेगी हमारे पास, इसलिए इसको बोलते हैं वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन। और दूसरा ऑपकोड हमारे पास क्या है? ऐड। ऐड किसको करवाना है? बी को। और ये बी भी हमारे पास क्या है? एक सिंगल जो एड्रेस है ना, सिंगल लोकेशन पे ये चीज पड़ी हुई है, यानी एक ही है। ये हमें इधर ले जाएगा स्टोर। ये हमारे पास है सिंगल एड्रेस इंस्ट्रक्शन। जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन सुन लें, ये यूज होता है स्टैक में। अब ये इसमें स्टैक में कहाँ यूज होगा? पुश और पॉप। पुश का मतलब होता है चीजों को रखवाना और पॉप का मतलब चीजों को निकलवाना। लास्ट टॉपिक में हमने ये बात की थी। पुश में तो जरूरत पड़ेगी, ये सिंगल इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है ये वाला, ठीक है, सिंगल इंस्ट्रक्शन है। ये सिंगल इंस्ट्रक्शन यानी कि वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन है ये भी वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन। लेकिन ऐड में हमें जरूरत नहीं पड़ रही। ऐड में देखें हमारे पास किसी एड्रेस यानी ऑपरेंड की जरूरत नहीं पड़ रही, जिधर मैंने ये किया हुआ ये एरो। लेकिन पुश में फिर क्या है? सिंगल एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, सिंगल, यानी कि स्टैक के अंदर जो ऐड मल्टीप्लीकेशन, यानी कि ऐड मल्टीप्लीकेशन, ये वाले जो ऑपरेशन परफॉर्म हम जब करते हैं स्टैक पे, यहां हमें एड्रेस की जरूरत नहीं पड़ती, एड्रेस फील्ड की जरूरत नहीं पड़ती। दोबारा सुन लें, एड्रेस फील्ड की जरूरत नहीं पड़ती यहां, यानी कि स्टैक के अंदर जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं अरिथमेटिक, ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, ये वाले, वहां हमें एड्रेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इसको बोलते हैं जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन। याद रखें पुश पॉप में जरूरत पड़ेगी लेकिन ऐड मल्टीप्लाई में नहीं पड़ेगी। इधर डायग्राम में भी नजर आ रहा है, इसको बोलेंगे जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन। बात कर रहे थे इसकी कि हमारे पास ये थी वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन। मैंने बात की कि एक एक एड्रेस की जरूरत पड़ रही है, और ये जीरो जिसमें ऐड और मल्टीप्लाई में हमें एड्रेस की जरूरत नहीं पड़ती। आगे चलते हैं। टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या पड़ेगी? 2 एड्रेस की जरूरत पड़ती है। ये देखें, ये हमारे पास एक R1 है यानी रजिस्टर 1 है, और ये हमारे पास क्या है? एक ऑपरेंड है, यानी कि एक लोकेशन है, एड्रेस है, जहां जिसपे ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म। ये डायरेक्ट वैल्यू भी हो सकती है, एक एड्रेस भी हो सकता है, किसी भी तरह का यानी मोड हो सकता है। ये हमारे पास मूव क्या है? ये ऑपकोड है। मूव यानी कि ए को मूव करवा दो R1 में, यानी ए को मूव करवा दो R1 में। ए भी एक एड्रेस को ऑक्यूपाई कर रहा है और R1 भी एक एड्रेस को क्या कर रहा है? ऑक्यूपाई कर रहा है। ये तो ऑपरेशन है नहीं, तो ये बता रहा है कि टाइप किस तरह की होगी इन दोनों की।
ये होगा हमारे पास टू एड्रेसिंग इंस्ट्रक्शन। ये हमारे पास कौन सा होगा? टू एड्रेसिंग इंस्ट्रक्शन। ये लिखा हुआ है टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो ये देखें बी को किस में मूव करवा दो? R1 में, यानी कि बी भी एक एड्रेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। बी किधर पड़ा हुआ है? R1 भी एक जगह पे पड़ा लोकेशन पे, मेमोरी में। तो ये भी टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन है हमारे पास। इसी तरह ये उसकी एग्जांपल है, ठीक है। और ये ज़्यादातर कहाँ यूज़ होते हैं ये बताया गया आगे, कमर्शियल कंप्यूटर। आगे इसको मैं बताता हूँ, ये एग्जाम्पल थ्योरी में भी ये वाला है। उसके बाद आप आ जाएँ, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट भी हो गया। ये ज़रा देखें 3 एड्रेस फॉर्मेट में क्या होता है। एक अपकोड हो गया, और ये देखें ये एक हमारे पास ऑपरेंड यानी लोकेशन है। एक ये लोकेशन है, एक ये लोकेशन है। ये जो है ना डी है, यानी कि रजिस्टर डी यानी डेस्टिनेशन रजिस्टर। ये क्या है? ए, यानी ए को और बी को किधर आपने मूव करवाना है? डी में, डेस्टिनेशन पे, ठीक है। या जिधर इधर लिखा हुआ R2 प्लस R, यानी कि रजिस्टर 2 और रजिस्टर 1 में जो वैल्यू है किसको मूव करवा दो? RD में। तो एक तो इसके लिए जरूरत पड़ेगी एड्रेस की, एक इसके लिए जरूरत पड़ेगी और एक डी के लिए। तो इसको बोलते हैं 3 एड्रेस फॉर्मेट, ठीक है। ये भी किस में कंसिस्ट होता है? 16 बिट पे। तो जाहिर बात डिवाइड हो जाएगी फिर बिट उस पर। तो आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। ये भी 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है। ये देखिए ऐड, ये हमारा ऑपरेशन कोड हो गया, और ये हमारे पास R1 है या R2 है R3, यानी कि 3 किस्म के हमारे पास ऑपरेंड है जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। इन तीनों को किधर करवाना है? ऐड करवाना है। ये एक एड्रेस को ऑक्यूपाई करेगा, ये एक एड्रेस को ऑक्यूपाई करेगा, ये। तो इसको बोलते हैं 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ लगी होगी, और ये बात पहले हो चुकी है, ठीक है। आगे हमारे पास एक टॉपिक है, पहले इसको कवर करते हैं इधर से, जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं अब इसको। जीरो एड्रेस फॉर्मेट, इट डज नॉट यूज एनी फील्ड, एनी एड्रेस फील्ड इन द कंप्यूटेशनल इंस्ट्रक्शन, यानी कि एड्रेस फील्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। ऐड एंड मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन डोंट यूज एनी एड्रेस फील्ड ऑफ द स्टैक। जिससे हमने स्टैक की बात की, इसमें जो ऐड का ऑपरेशन और मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है वो किसी एड्रेस फील्ड को यूज नहीं करता, लेकिन पुश और पॉप यूज करते हैं, ठीक है। ये बात हो चुकी है, दोबारा इसको देख लीजिएगा, जल्दी से मैं दिखा देता हूं आपको। ये देख लें, पुश के लिए भी एक हमें पड़ा है, ऑपरेंड की जरूरत पड़ी, यानी लोकेशन। ऑपरेंड लोकेशन को भी कह सकते हैं, डाटा जिधर पड़ा हुआ है इसमें, लेकिन ऐड के अंदर जरूरत नहीं पड़ी, मल्टीप्लिकेशन के अंदर जरूरत नहीं पड़ी, यही बात उसने की है। तो वन एड्रेस फॉर्मेट क्या होगा? एक एड्रेस फील्ड यूज होगी, ठीक है। द इंस्ट्रक्शन विद वन एड्रेस फॉर्मेट यूज ओनली वन एड्रेस फील्ड, इट यूजेस अक्यूमुलेटर रजिस्टर। ये भी बात की थी हमने डायग्राम में भी, ये अक्यूमुलेटर रजिस्टर यूज करते हैं। टू एड्रेस फॉर्मेट में क्या होगा? द इंस्ट्रक्शन विद टू एड्रेस फॉर्म यूज टू एड्रेस फील्ड, जिसने बात की थी R1 R2, ठीक है, जिसमें 2 हमारे थे ऑपरेंड। 3 में क्या होगा? जिसने हमने बात की थी R1 R2 को जी एक डी रजिस्टर में करवा दे। R1 के लिए भी एक एड्रेस की जरूरत पड़ी, 2 के लिए भी और 3। इनको जरा आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक लास्ट वाला इधर टॉपिक है जिसको बोलते हैं डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। नाम से ही पता है, ऐसी इंस्ट्रक्शन जो डाटा को ट्रांसफर करती हैं उनको बोलते हैं डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। द इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट, हमारे पास लास्ट टॉपिक है डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है। हमारे पास नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी इंस्ट्रक्शन जो डाटा को ट्रांसफर करती हैं। द इंस्ट्रक्शन आर यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम आर टू मेमोरी, जो एक डाटा को ट्रांसफर करती है एक जगह से दूसरी जगह। अरिथमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शन, जो कि अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन जो होते हैं उनको उनके ऊपर काम कर रहे होते हैं। द सीपीयू कैन परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। इनको आप जरा देख लीजिएगा, अरिथमेटिक ऑपरेशन। उसके बाद हमारे पास इधर आ गया है आईओ इंस्ट्रक्शन। आईओ का मतलब क्या है? जो हम इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन पर, जिस तरह मैं यहाँ से कोई इंटर करता हूँ कीबोर्ड से कोई चीज, तो वो इनपुट डिवाइस की मदद से कर रहा हूँ ना, और आउटपुट यानी कि स्क्रीन पे जो चीज शो हो रही है, तो उनके लिए जो इंस्ट्रक्शन यूज होती है वो होती है आईओ इंस्ट्रक्शन, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। ईच सीपीयू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू रीड डाटा फ्रॉम पेरिफेरल डिवाइस, वही पेरिफेरल डिवाइस यानी कीबोर्ड की बात करें, एंड राइटिंग डाटा टू द पेरिफेरल डिवाइसेस। या पेरिफेरल डिवाइसेस 2 तरह की होती है ना, इनपुट भी होती है और आउट। कीबोर्ड हमारे पास इनपुट है, ये क्या कर रहा है?
डाटा इंटर कर रहे हैं और हमारे पास जो मॉनिटर है वो भी एक पेरिफेरल डिवाइस है, तो वो उनके लिए जो इंस्ट्रक्शन यूज होती है वो होती है आईओ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, ईच सीपीयू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ ऑपरेशन, कि किस तरह का ऑपरेशन को परफॉर्म करना। देखिए ना, हमारा सिस्टम मल्टीटास्किंग है, एक टाइम पे मल्टीपल काम को परफॉर्म कर रहा था, उनका फ्लो क्या होगा, उन इंस्ट्रक्शन को कहते हैं कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। तमाम स्टूडेंट इस लेक्चर को अच्छी तरह देखें। और यहाँ एक और बात रह गई, डायग्राम को मैं आपको दिखा दूं, यहाँ थोड़ा सा इसमें ये बता देता हूँ। ये देखें डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में क्या है, मूव, ये बता रही है मूव, ऑपकोड है, रीड का मतलब है कि यहाँ आर डी का मतलब है डेस्टिनेशन, ये डी डेस्टिनेशन है, एस सोर्स है, यानी कि डाटा को ट्रांसफर कर दो, यानी इस जगह पे जो डाटा पड़ा हुआ है ना सोर्स पे, सोर्स कहते हैं सेंडर को, उसको किधर पहुंचा दो, इस रिसीवर के पास, तो इसको बोलते हैं डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। इसी तरह लिखा हुआ है, ये हमारे पास सोर्स है एस, इसको डाटा कहाँ पहुंचा दो, एम मेमोरी को उधर पहुंचाना है आपने, या एम मेमोरी से डाटा किधर पहुंचा दो, डेस्टिनेशन, इनको बोलते हैं डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, और एक दो पॉइंट होंगे, देखता हूँ अभी स्टूडेंट इसको, डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, बाकी आयो इंस्ट्रक्शन है, इनको आप जरा गूगल कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं, और इस लेक्चर को अच्छी तरह देखें, और जब आपने इस लेक्चर को सुनना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपने रजिस्टर के ऊपर नोट कर लेना है, ताकि आपकी ये आपके लिए लर्निंग बन जाए, और बाद में जब आप इस लेक्चर को देखें तो जस्ट आपने वो अपने पॉइंट से देखने हैं। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।